अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि हमने अपने फिंचेस को शिफ्ट कर दिया है, तो फाइनली फिंचेस की शिफ्टिंग के बाद हमारे जो फिंचेस हैं वो आपस में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहने लगे हैं। क्योंकि हमारे मुझे लगता है कि जो दो फीमेल फिंचेस थी वो एक मेल फिंचेस के पीछे इतने ज़्यादा लड़ाई कर रही थी, तो अब जब से इनको मैंने शिफ्ट किया है तो इनका जो पेयर है वो बन चुका है। अब ये वाला पेयर भी हैप्पी है और ये वाला पेयर भी हैप्पी है, तो माशाअल्लाह से अब ये दोनों जो पेयर्स हैं आपस में इनकी प्यार मोहब्बत भी हो जाएगी और सेपरेट रहकर इनकी लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो गए हैं। डव के केज से मैंने इनको निकाल दिया था और डव को दूसरे वाले बड़े केज में शिफ्ट कर दिया था। अभी डव को दूसरे वाले केज में शिफ्ट तो कर दिया है, लेकिन अभी उनकी जो नेस्टिंग बास्केट्स हैं वो लानी अभी बाकी हैं, तो जल्द ही इंशाअल्लाह हम वो ले आएंगे। जैसे कि आप सबको पता है आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो गर्मी की वजह से अभी बाहर नहीं जाया जा रहा, तो अभी तो हमें गर्मी की वजह से अपने सब पेट्स की टेक केयर भी अच्छे से करनी है। और ये देखें, मैंने सोचा कि इस छुपे हुए रैबिट को भी आज आपको दिखा ही देती हूँ, क्योंकि हमारा जो रैबिट है वो हाथ नहीं आता, वो कहीं ना कहीं छुपा रहता है। अभी तो हमने अपने रैबिट की फ़ीमेल भी लानी है और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम रैबिट की फ़ीमेल ले आएंगे। और ये देखें, मैंने आप सबको बताया कि मैंने जो डव्स हैं उनको शिफ्ट कर दिया है, तो ये इस वाले केज में हमने डव को शिफ्ट कर दिया है। अब इनका झूला भी लगना है और इनके बैठने के लिए प्रॉपर जगह भी रखनी है। जैसा कि फिंचेस बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी, तो इस वजह से मुझे मजबूरी में इनको जल्दी में ही शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि फिंचेस के साथ डव्स को रखना वो केज छोटा पड़ रहा था। उस छोटे केज की वजह से मैंने इनको इस वाले केज में शिफ्ट कर दिया था। और आज मैं आपको मिट्ठू को दिखाती हूँ। मिट्ठू को देखें ज़रा, आज कैसे उल्टी-सीधी हरकतें कर रहा था। मिट्ठू का आज जो है थोड़ा-सा मस्तियाँ करने का और डांस करने का थोड़ा-सा मूड हो रहा था, थोड़ी-सी एक्टिंग करने का मूड हो रहा था। तो जैसे ही मिट्ठू थोड़ी-सी एक्टिंग करना शुरू हुआ, तो मैं जैसे उसके पास आकर बैठी, तो मिट्ठू ज़रा दूर जाके बैठ गया और फिर करीब आकर उसने कहा कि वीडियो तो बनाने लगी हो, ज़रा अच्छी तरह से ही बनाना, ताकि हमारी जो फ़ोटो सेशन है वो अच्छे से हो जाए। और जो उल्टी-सीधी उठखेलियाँ शरारतें कर रहा था, मिट्ठू ने वो छोड़ दी थी और बार-बार अपने जो है वो पोज़ चेंज कर रहा था, जैसे इसे पता चल गया हो कि इसका फ़ोटो सेशन हो गया है। लेकिन सच में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये वाले जो पैरट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा समझदार होते हैं। ये हर बात को समझते भी हैं और फ़ॉलो भी करते हैं, और मतलब कि एनवायरनमेंट में जो भी कुछ हो रहा होता है ये उसे फ़ील करते हैं। और अब चकोर और तीतर को देखें, ये भी आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत से बैठे हुए थे। मैंने चुपके से आकर इनका क्लिप जो लेना चाहा, तो दोनों फ़ौरन से साइड पर हट गए। तो मैंने कहा काफ़ी दिन से चकोर को ज़्यादा क्लोज़ नहीं दिखाया, आज आप सबको चकोर जो है वो ज़्यादा क्लोज़ दिखाऊँ। लेकिन जब इसके पास आओ तो ये ज़ोर-ज़ोर से काटना भी शुरू कर देता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, लाइक करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और माशाअल्लाह से हमारे लव बर्ड्स आपको यहाँ पर नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे दो लव बर्ड्स हैं वो मटकी में मौजूद होते हैं, तो मैंने सोचा आज आप सबको दिखाती हूँ कि मटकी में हमारे लव बर्ड्स जो हैं वो किधर छुपे हैं। ये देखें, मैंने जैसे ही मटकी को थोड़ा-सा हिलाया तो हमारे जो लव बर्ड्स हैं वो फ़ौरन से भागकर बाहर आ गए। असल में इनकी मटकी को हिलाया नहीं, बस एक फिंगर टच की थी, ताकि आप सबको मैं दिखा सकूँ, गुड न्यूज़ दे सकूँ कि हमारे जो लव बर्ड हैं उन्होंने मटकी में जाना शुरू कर दिया है। और ये देखें, जैसे हमारे कॉकटेल्स तीनों एक टाइम में खाना खाते हैं और वो जो चौथे वाला है वो इनसे दूर रहता है, तो आज भी वो दूर ही बैठा हुआ है और ये तीन एक साथ रहते हैं। अभी तक तो हमारे जो कॉकटेल्स हैं उनका बिल्कुल भी आपस में इत्तेफाक भी नहीं है और झगड़ा भी नहीं है, बस टाइम ही गुजार रहे हैं। अभी इनको यहाँ पे एडजस्ट होने में कुछ वक्त लग गया है, कुछ वक्त लगेगा, तो फाइनली इंशाल्लाह हमारे सब बर्ड्स हमारे सेटअप के यूज टू हो जाएंगे। और अब हमारे बजेज आपको पहले से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कम लग रहे होंगे, क्योंकि पिछला पूरा वीक हमारे बजेज जो हैं वो मरते रहे हैं।
कुछ मैं आप सबको दिखाती रही हूँ, कुछ मैंने आप सबको नहीं दिखाया कि हमारे जो बजेज़ हैं वो कितने ज़्यादा कम हो गए हैं और मरते जा रहे हैं। 2-3 बजेज़ तो हमारे मटकियों के पीछे जाने की वजह से खौफ़ से मर गए हैं और एक पंखे से कट गया था, जैसे आप सबको पता है। और कल ये हुआ कि जैसे ही मैं अपने बजेज़ को डाइट देकर हटी हूँ, फ्री हुई हूँ, तो मैंने देखा तो बजेज़ का केज खुला हुआ था और हमारे बजेज़ जो हैं पता नहीं कुछ उड़े हैं या नहीं उड़े, लेकिन केज इनका खुला हुआ था क्योंकि इनकी क्वांटिटी तो मैंने नहीं की हुई कि हमारे बजेस कितने हैं, इनको काउंट नहीं किया हुआ। तो अगर काउंट करती तो मुझे पता चल जाता कि हमारे इतने बजेस जो हैं वो उड़ गए या कम हो गए हैं। और इस वाले बजे की भी चोंच जो है वो देख रहे हैं ख़राब हो रही है। हालाँकि मैंने इनके पास वो कैल्शियम रखा हुआ है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इनकी जो चोंच है वो ख़राब हो रही है। अब या तो ये कोई बीमारी है या फिर आपस में लड़ने की वजह से भी ये सब कुछ हो सकता है। तो जो भी होगा अल्लाह खैर करेगा। अब चलते हैं अपने पिजन्स की तरफ। जैसा कि कल मैंने बताया था कि हमारे जो पिजन्स का बेबी है उसको मैंने उसकी मदर के पास दोबारा रख दिया था। तो आज आप सबको दिखाती हूँ कि वो सेव है या नहीं। पहले तो मैं पिजन्स को पानी दे रही थी। पिजन्स को मैं 3 से 4 टाइम डेली पानी देती हूँ क्योंकि हमारे जो पिजन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, वो पंखे से थोड़ा दूर हैं। बाकी जो हमारे पेट्स हैं उनके पास तो कूलर और पंखा 24 आवर्स चलता है, लेकिन पिजन्स जो हैं वो थोड़ा साइड पर हट के हो जाते हैं, तो इस वजह से उनके पास पंखा तो नहीं चलता। तो माशाल्लाह से हमारे जो वो एग हैं वो भी ठीक हैं, ये वाले बेबीज़ भी ठीक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला बेबी जो ज़ख्मी था, माशाल्लाह से अब अच्छे से बड़ा हो रहा है और इसकी मदर इसकी टेक केयर कर रही है। जो इसके पास एक एग पड़ा हुआ था वो ख़राब था, उसे मैंने वेस्ट कर दिया था। अब इसकी मदर इसको अच्छे से टेक केयर भी कर रही है और माशाल्लाह से हमारा बेबी पिजन बड़ा भी हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाले बेबी पिजन बाहर आना शुरू हो गए हैं और अपने पेरेंट्स के पास भी आना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह, और इनके पर भी आना शुरू हो गए हैं। आप सब बताइएगा कि आपको हमारे जो हैं ये पिजन्स बेबी कैसे लगे हैं। अब तो माशाअल्लाह ये प्योर वाइट तो नहीं है, लेकिन इनमें दोनों में ब्लैक कलर के स्पॉट भी हैं क्योंकि इनका जो फादर है वो प्योर वाइट है और मदर में ब्लैक कलर का एक स्पॉट है जो कि उसकी टेल में है और उसी की वजह से ये इनमें एक ब्लैक कलर का स्पॉट आ गया है। मैं चाह रही थी कि इनके जो बेबीज़ हैं प्योर वाइट कलर के हों। और थर्ड केज में भी हमने अपने सब पिजन्स को उनकी डाइट दे दी थी और अब चलते हैं अपने थंबनेल की तरफ। तो ये देखें माशाल्लाह, आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी फीमेल किटन को तैयार करूं, उसको ब्राइडल बनाऊं, उसको बिंदिया लगाऊं। तो मुझे बहुत दिल चाह रहा था कि मैं ऐसा करूं। आप सब बताइएगा कि आपको हमारी ब्राइडल प्यारी सी कैसी लगी है। अभी तो इसको एक बिंदिया ही लगाई थी, दिल चाह रहा था इसको गले में एक लॉकेट भी पहनाऊं। जल्द ही इंशाल्लाह हम अपने कैट्स की मॉडलिंग भी करेंगे और इसको प्यारा प्यारा सा तैयार भी करेंगे, इनके नेम भी रखेंगे। और आप सब बताइएगा आपको मेरी कैट बिंदिया लगाकर कैसी लग रही थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अब चलते हैं इसकी थोड़े से क्लिप की तरफ। तो जैसे ही मैंने इसको बिंदिया लगाई, हमारी कैट बिल्कुल भी इरिटेट नहीं हो रही थी और काफ़ी खुशी से लगवा कर बैठी थी, जैसे इसे दुल्हन बनने का कुछ ज़्यादा ही शौक हो, इसे तैयार होने का बहुत ज़्यादा शौक हो और इसे तैयार होना काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने वैसे इसको बैंगल्स भी पहनाई थी, जो कि मैंने क्लिप नहीं लिया था, मैं आप सबको दिखा नहीं सकी। लेकिन जल्द इंशाल्लाह हम इसको और तैयार करेंगे। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त।